दोस्तों नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश इनकाउंटर प्रदेश बन चुका है? क्या उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है? यादव होने पर, मुसलमान होने पर उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे जातिवाद के धब्बे को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ साफ करने के लिए एक और इनकाउंटर कर दी? दरअसल में सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर 28 अगस्त को एक डकैती होती है और उस डकैती के आरोपियों में से एक मंगेश यादव नाम के लड़के का उत्तर प्रदेश के एसटीएफ द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये घटना, ये इनकाउंटर बड़ा ही चर्चा का विषय बीते दिनों रहा और इस पर राजनीति भी गर्मा गई। दरअसल में मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है और उन्होंने यूं ही नहीं कहा, इसका साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। दरअसल में उस घटना कांड का, जो ज्वेलरी शॉप पर डकैती होती है सुल्तानपुर में 28 अगस्त को, उस डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह था, लेकिन उसका इनकाउंटर नहीं किया गया। उसको सर्वसम्मान के साथ कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि वह यादव है। बीते वर्षों से, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि लगातार पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है। चाहे पुष्पेंद्र यादव का हो, बृजपाल मौर्य का हो, मंगेश यादव का हो, इसी प्रकार के तमाम जो इनकाउंटर किए गए, यह आरोप लगता रहा है कि पिछड़ा, दलित, मुसलमान होने पर इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखें तो बीते 7.5 वर्षों में 207 इनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें से 67 मुस्लिम मुठभेड़ में मारे गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, ये नीति कहां तक सही है? मंगेश यादव के इनकाउंटर पर इसका विरोध किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगेश यादव के परिजन से मिले और उन्होंने इसका विरोध किया और कहा ये इनकाउंटर गलत है, क्योंकि इस इनकाउंटर के मास्टरमाइंड को बख्श दिया गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि उस डकैती कांड में शामिल अमेठी के अनुज प्रताप सिंह का भी एसटीएफ ने इनकाउंटर कर दिया। मंगेश यादव के इनकाउंटर में जो सवाल उठ रहे थे कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सीओ डीके शाही द्वारा चप्पल में इनकाउंटर किया गया था, वो भी पुलिस हिरासत में मंगेश यादव को 2 दिन लगभग रखा गया। उसके बाद बताया गया कि मुठभेड़ में वो मारा गया। उसमें तमाम प्रकार के ये सवाल उठे कि उसके पास 2 दिन पुलिस हिरासत में होते हुए पिस्टल कहां से आई और उसके पास बाइक नहीं थी, बाइक कहां से आई। ये सारे सवाल हैं, खैर ये जांच का विषय है, लेकिन उस इनकाउंटर पर तमाम सवाल उठे थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब ये सवाल उठाया था, तो ये तमाम तथाकथित मीडिया या तथाकथित लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि मंगेश यादव था, इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस इनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या इनकाउंटर पॉलिसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सही है? क्या देश में न्यायालयों की भूमिका नहीं बची है? क्या देश के न्यायालयों को, यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का इनकाउंटर करने का निर्णय लेने लगेंगे, तो क्या देश के न्यायालयों को खत्म कर देना चाहिए? इन सारे विषय पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि अमेठी में अनुज प्रताप सिंह का जो इनकाउंटर हुआ है, उसकी बहन ने
ये कहा है कि मेरा भाई निर्दोष था, उसको इनकाउंटर में मारा गया। जिसके ऊपर 35 से 40 मुकदमे हैं वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन जिसके ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे उसको इनकाउंटर में मार दिया गया। दरअसल में अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पोस्ट कर बताया, सबसे कमजोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी इनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वे भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वे जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसा हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही न करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता है वही भविष्य बिगाड़ते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने निंदा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयहीन व असंवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। दरअसल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंगेश यादव के इनकाउंटर को गलत बता रहे थे तो तमाम तथाकथित मीडिया और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता कह रहे थे कि यादव होने के नाते अखिलेश यादव इस इनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, इनकाउंटर पॉलिसी जो है, जो जाति देखकर इनकाउंटर किया जाता है या निर्दोष लोगों का इनकाउंटर किया जाता है, ये गलत है। इसका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध किया है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केवल एक विशेष वर्ग का नेता ना होकर वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े सभी के नेता हैं और अन्याय, जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ वो मजबूती से आवाज को बुलंद करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। दैनिक भास्कर में छपे रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनकाउंटर पॉलिसी से 62% लोग सहमत हैं। अब यह एक चर्चा का विषय है कि दैनिक भास्कर ने जो ये सर्वे किया है कितने लोगों तक पहुंचा और उस सर्वे में शामिल लोग कौन हैं, ये डेटा दैनिक भास्कर को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हम सोच सकते हैं कि 62% लोग कैसे सहमति दे सकते हैं इनकाउंटर पॉलिसी को लेकर। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को यह लगता था कि यादव देखकर, मुसलमान देखकर यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मारेगी तो जो अन्य यादव, गैर यादव बैकवर्ड है या जो अन्य पिछड़ा दलित है वो खुश होगा और सरकार की इनकाउंटर पॉलिसी से खुश होकर और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मंगेश यादव के इनकाउंटर में गैर यादव बैकवर्डों ने, मोस्ट बैकवर्डों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने और यहां तक कि सामान्य वर्ग के लोगों ने, न्याय पसंद लोगों ने इसका विरोध किया और इस इनकाउंटर पॉलिसी का विरोध है। लेकिन दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट छपी है उसकी छोड़ दी जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की जो इनकाउंटर पॉलिसी है इसको जनता पूरी तरीके से खारिज कर रही है। दूसरा, ये इनकाउंटर पॉलिसी बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि देश में न्यायालय है, देश के न्यायालयों में जजों को फैसिलिटीज दी जाती है और जनता के टैक्स से, पैसे से उनको सैलरी दी जाती है। तो क्या न्यायालयों की भूमिका क्या है, देश के न्यायालयों का दायित्व क्या है? ये न्यायालय का फैसला होना चाहिए कि कौन दोषी है, किसको कौन सजा मिलनी चाहिए या नहीं।
लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस इस प्रकार के कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर उन्होंने बीते दिनों जो लखनऊ में कांड हुआ उसमें केवल यादव और मुसलमान दो आरोपियों का उन्होंने सदन में नाम पढ़ा, जबकि उसमें वो दोनों शामिल भी नहीं थे और अन्य आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन सदन में केवल दो जाति के आरोपियों का नाम पढ़ना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की मानसिकता क्या है, उनकी जातिवादी सोच क्या है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ समझ गई। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपना इमेज ठीक करने के लिए यादव और मुसलमान देखकर फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये मानसिकता है कि यादव और मुसलमान के खिलाफ वो जिस तरीके से उनकी मानसिकता दिखती है और सदन में खड़े होकर यादव और मुसलमान का ही नाम पढ़ते हैं, इससे स्वाभाविक है कि अधिकारी वर्ग उनको खुश करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाएगा। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो ठोको नीति है ये न्यायालयों के दायित्व को कम कर रही है और कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें।